नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुलराज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। सकरी थाना क्षेत्र में NH 27 किनारे अज्ञात डिलीवरी बॉय का शव हुआ बरामद। जोमेटो डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या की जताई जा रही आशंका। वहीं SIT टीम गठित कर जांच हुई शुरू। मधुबनी के लखनौर थाना क्षेत्र के ग्राम कछुआ में पड़ोसी विवाद में 4 राउंड हुई फाइटिंग। घटनास्थल से खोखा हुआ बरामद। विशेष टीम गठित कर आरोपियों की हो रही है तलाशी। मधुबनी के अंद्रामठ थाना क्षेत्र में रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस सार्जेंट ने पैदल जा रहे 2 युवकों को 10 किलोमीटर दूर सुरक्षित घर पहुंचाकर मानवता की दी मिसाल। मधुबनी नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए गदियानी वार्ड से अंग्रेजी शराब के साथ एक कारोबारी को किया गिरफ्तार। लौकड़ी थाना क्षेत्र के धबीही गांव NH 227 पर एक भैंस से टकराई बाइक। टक्कर में बिजली मिस्त्री की हुई मौत, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। जयनगर के सुरेखा अतिथि भवन में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की हुई बैठक। श्रमिक अधिकारों, नई श्रम संहिताओं और राष्ट्रव्यापी अभियान पर की गई चर्चा। मधुबनी नगर थाना पुलिस ने विशेष अभियान में फरार पॉक्सो एक्ट आरोपी को किया गिरफ्तार। वहीं सार्वजनिक स्थान पर हंगामा कर रहे 2 शराबी को भी गिरफ्तार कर भेजा जेल। बिस्वी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय जगवन में जर्जर भवन और बुनियादी सुविधाओं का है अभाव। 54 बच्चे जोखिम में पड़ने को हो रहे हैं मजबूर। और मधुबनी के बसवाड़ा स्थित क्रिप्स हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी 1 दिवसीय OPD हुआ आयोजित। ब्रेन स्पाइन विशेषज्ञ डॉक्टर अभिजीत कश्यप ने मरीजों को दिया परामर्श। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के सकरी थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय डिलीवरी बॉय शिवम कुमार साहू उर्फ गोलू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 21 जनवरी को NH 27 के किनारे उसका शव काले पॉलिथीन में बरामद हुआ। मृतक जोमेटो में डिलीवरी करता था और उसका पूर्व आपराधिक इतिहास भी था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष अनुसंधान टीम गठित की गई। FSL टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किए। वहीं तकनीकी जांच, मोबाइल लोकेशन और CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान एवं गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। मधुबनी जिले के सकरी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जहां एक डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिनांक 21 जनवरी 2026 को सकरी थाना को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 27 के ग्राम कन्हौली जाने वाली सड़क के किनारे एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। सूचना को गंभीरता को देखते हुए थाना अध्यक्ष सकरी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 पुलिस बल के साथ तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे काले रंग की पॉलीथीन से ढका हुआ शव पाया गया। बाद में शव की पहचान 22 वर्षीय शिवम कुमार साहू उर्फ गोलू, पिता राजेश साहू, निवासी मोहन बढ़िया, जिला मधुबनी के रूप में की गई। मृतक जोमेटो कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में कार्यरत था। प्रथम दृष्टि जांच में यह स्पष्ट हुआ कि अज्ञात अपराधियों ने मृतक के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या की है। घटना को गंभीरता से लेते हुए FSL की टीम को घटना स्थल पर बुलाया गया,
वैज्ञानिक साक्ष्यों का पता लगाया जा सके। मामला की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक मधुबनी ने स्वयं घटना स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक ने आदेश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शरद एक के नेतृत्व में एक विशेष अनुमंडल टीम का गठन किया गया। इस टीम के तकनीकी शाखा, स्थानीय अनुसंधानकर्ता एवं अन्य संबंधित इकाई को शामिल किया गया है ताकि मामले की शीघ्र उद्भेदन किया जा सके। जांच के दौरान ये भी मामला सामने आया कि मृतक का पूर्व में अपराधी इतिहास रहा है। वह आर्म्स एक्ट एवं लूटपाट के मामले में पूर्व में जेल जा चुका है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को देखते हुए निष्पक्ष और गहन अनुसंधान कर रही है। विशेष टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, प्रेम प्रसंग, आपसी संकल्प और अन्य सूत्रों के माध्यम से अपराधी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल क्षेत्र की स्थिति पूरी तरह सामान्य है। एक सूचना हम लोग को अभी मिली है कि यहाँ सकरी थाना अंतर्गत कन्हौली जाने वाला जो रास्ता है, पगडंडी है, वहाँ पे एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। तो सूचना मिलते ही एसडीपीओ सदर, एसएचओ सकरी, सर्किल इंस्पेक्टर और हम सभी यहाँ घटनास्थल का जायजा लेने आए हुए हैं। और घटनास्थल देखने से ये लग रहा है कि एक जो लड़का है, ये 22 साल का है, इसके सर पे सटा के किसी ने गोली मारी है और जिस कारण से इसकी मृत्यु हुई है। ये लड़का जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था और ये खाना देने कहीं पर जा रहा था, ऐसा पता चला है। और उसी क्रम में यहाँ रास्ते पर रोक करके किसी ने इसकी हत्या की है। और जिस टाइप से गोली मारी गई है और इसकी मोटरसाइकिल भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसको देख के प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि किसी से इसका पहले से विवाद था और उसी चलते ये घटना कारित की गई है। हम लोगों ने पता किया है तो ये भी पता चला है कि आज से करीब 3 साल पहले ये आर्म्स एक्ट के केस में जेल जा चुका है, अवैध हथियार रखने के जुर्म में, और ये लूट के भी एक केस में जेल जा चुका है। और उस समय 5-6 लड़कों का गैंग था जिसके साथ में ये ऑपरेट करता था। तो चूंकि इसका पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है तो उस एंगल से भी जांच करनी पड़ेगी कि आखिर कोई रंजिश तो नहीं थी पुरानी। एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर दी गई है। बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और हम लोग टेक्निकल और जो मैनुअल सर्विलांस है वो पूरा लगा रहे हैं। बहुत जल्दी इसकी उद्भेदन की जाएगी और जो भी लोग इसमें शामिल हैं सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम के साथ प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी के लखनौर थाना क्षेत्र के ग्राम कछुआ में 21 जनवरी को पड़ोसियों के विवाद के चलते गोलीबारी की घटना हुई। प्रथम पक्ष के करण मिश्रा और उसके सहयोगी ने रेणु देवी के घर के दरवाजे पर 4 राउंड फायरिंग किए, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने मौके से 4 खोखा बरामद किया और एफएसएल टीम से साक्ष्य परीक्षण करवा रही है। वहीं सभी नामजद आरोपी फरार हो गए हैं और अनुमंडल पुलिस टीम लगातार जांच कर रही है। मधुबनी जिले के लखनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कछुआ में 2 पड़ोसी के बीच पूर्व के विवाद को लेकर फायरिंग की घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 21 जनवरी 2026 को प्रथम पक्ष के करण मिश्रा एवं उनके सहयोगी द्वारा दूसरे पक्ष की रेणु देवी पति हरिवंश चंद्र मिश्रा के घर के दरवाजे पर पहुंचकर कुल 4 राउंड गोली चलाई गई। हालांकि इस घटना में किसी भी प्रकार की जान हानि नहीं हुई है और न ही कोई व्यक्ति घायल हुआ। घटना की सूचना मिलते ही लखनौर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। पुलिस द्वारा घटना स्थल से 4 खोखा बरामद किया गया। मामले की वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी घटना स्थल पर बुलाया गया ताकि सभी साक्ष्यों की गहराई से जांच की जा सके। मामला को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक मधुबनी ने स्वयं घटना स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झंझारपुर के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया है तो की गिरफ्तारी के लिए लगातार संघ छापेमारी कर रही है। घटना के बाद सभी नामजद अभियुक्त अपने घर से फरार हो गए हैं। सर बताया जांच के मामले। आज लखनऊ थाना अंतर्गत एक कछुआ गांव है, यहाँ एक घटनास्थल पे हम लोग आए हैं। दिन में यहाँ सूचना मिली थी कि एक महिला है, उनके घर के सामने गेट पे यही गांव का ही इनका एक पड़ोसी है, 2-3 लड़कों ने आके गोली चलाई जो कि इनके गेट के
ग्रिल पे लगी हुई है। किसी को चोट नहीं लगी, कोई हताहत नहीं हुआ है। पूछताछ में ये पता चला है कि जो जिनके घर पे गोली चलाई है उनका कुछ पुराना विवाद चल रहा है इन अभियुक्त लड़कों से, और उसी के सिलसिले में ही ये पूरी घटना हुई है। तो घटना मिलते ही तुरंत यहाँ पे एसएचओ लखनऊ और एसडीपीओ झंझारपुर पहुंच गए थे। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का जायजा लिया गया है। दोनों लड़के चूंकि इसी पड़ोस के ही हैं, दोनों की पहचान हो गई है। पहले भी दोनों जेल जा चुके हैं, बेल पे थे इस समय। दोनों की पहचान तो हो ही गई है और दोनों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित है। बहुत जल्द दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी और गिरफ्तारी होने के बाद में, चूंकि गोलियां यहां से बरामद है, एफएसएल भी आई हुई है, काफी स्ट्रांग एविडेंस है, तो इन लोग को कड़ी से कड़ी जो सजा हो सकती है वो हम लोग दिलवाएंगे, ताकि गांव में इस प्रकार की दोबारा कोई हिमाकत करने की कोशिश न करे। सर बताया जा रहा है यहाँ पर 4 लोग थे, 2 बाइक पर। हाँ जी, जैसा कि बताया कि ये 2 मोटरसाइकिल पे 4 से 5 लड़के आए थे। कितने आए थे वो तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन जो 2 मेन लड़के हैं वो चूंकि बगल के ही हैं, पड़ोस के ही हैं, इनका आना जाना है, यहाँ पे पूर्व का कुछ विवाद भी है। बट ये तो क्लियर है कि दोनों ही एक प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, दोनों का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। तो दोनों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजने का और मुकदमा चला के, स्पीडी ट्रायल चला के जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है वो दिलाने के लिए आदेश दिया जा चुका है, और किसी भी हालत में ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। सर, कल भी एक हथियार के साथ बच्चे को भेजा गया था, बालक को, और आज भी सर हथियार का ही मामला है। तो लगातार इतना ज्यादा सर अवैध हथियारें मिल रही, इसके लिए सर पुलिस क्या करे? जो कल मामला था वो सोशल मीडिया पे कोई लहरा रहा था हथियार, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि सोशल मीडिया पे कोई भी हथियार का प्रदर्शन करेगा तो वो जेल ही जाएगा। तो इस टाइप से क्या है कि मधुबनी पुलिस सोशल मीडिया की 24 घंटे मॉनिटरिंग करती है, व्यवस्था है हमारे पास। तो जब भी इस टाइप की कुछ चीजें आती हैं तो हम लोग तुरंत उस पर आर्म्स एक्ट की एफआईआर दर्ज करते हैं और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं। ठीक है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के अंतरामठ थाना क्षेत्र में रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस की मानवीय भूमिका सामने आई। देर रात करीब 1 बजे राउंड चेकिंग के दौरान पुलिस सार्जेंट अमरेंद्र कुमार ने सड़क किनारे पैदल जा रहे 2 युवकों को देखा। वहीं पूछताछ में पता चला कि वाहन न मिलने के कारण वे 15 से 20 किलोमीटर पैदल घर लौट रहे थे। स्थिति को देखते हुए सार्जेंट अमरेंद्र कुमार ने दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर करीब 10 किलोमीटर दूर उनके घर सुरक्षित पहुंचाया। इस सराहनीय कदम से पुलिस की संवेदनशील और भरोसेमंद छवि मजबूत हुई। मधुबनी जिले के अंतरामठ थाना क्षेत्र में बीती रात मानवता और संवेदनशील पुलिसिंग की एक सराहनीय मिसाल देखने को मिली। फूलपरास अनुमंडल अंतर्गत रात्रि राउंड चेकिंग के दौरान सार्जेंट अमरेंद्र कुमार, जो कि मधुबनी पुलिस लाइन में सार्जेंट के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने अपने कर्तव्य से बढ़कर इंसानियत का परिचय देते हुए 2 राहगीर युवकों की मदद की और उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात तक लगभग 1 बजे सार्जेंट अमरेंद्र कुमार मधुबनी क्षेत्र से रात्रि राउंड चेकिंग करते हुए गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सड़क किनारे 2 युवकों राजेश और जगन्नाथ को पैदल चलते हुए देखा। वहीं देर रात सुनसान सड़क पर युवकों को पैदल जाते देख उन्होंने सतर्कता दिखाते हुए अपनी पुलिस गाड़ी रोकी और दोनों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान युवकों ने बताया कि वे किसी निजी कार्य से बाहर गए थे और अब अपने घर भुतहा लौट रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रात्रि अधिक हो जाने के कारण उन्हें कोई वाहन नहीं मिली, जिसके चलते वे मजबूरी में पैदल ही 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करने निकल पड़े थे। ठंड और रात के अंधेरे में लंबी दूरी पैदल तय करना उनके लिए जोखिम भरा हो सकता था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सार्जेंट अमरेंद्र कुमार ने तुरंत मानवीय निर्णय लिया। उन्होंने दोनों युवकों को अपनी पुलिस गाड़ी में बैठाया और सुरक्षित उनके घर भुतहा तक पहुंचाया। घर पहुंचने पर युवकों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली और पुलिस सार्जेंट के प्रति आभार जताया। इस घटना से न केवल पुलिस की सकारात्मक छवि सामने आई है, बल्कि यह भी संदेश गया है कि पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए हर समय तत्पर है। स्थानीय लोगों ने भी सार्जेंट अमरेंद्र कुमार और उनकी टीम के इस कार्य की सराहना करते हुए इसे सच्ची मानवता और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण बताया। बताइए कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं रात में इतना? सर कुंडोली बॉर्डर से आ रहे हैं। गाड़ी जो है नहीं मिला, एक गाड़ी वाले ने लिफ्ट दिया, हमें डंगमारा तक आए, वहाँ से हम पैदल आ रहे हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है? सर अभी टाइम देखिए, 1 बज रहा है सर। इतना रात में इस अंधेरा में कहाँ जाइएगा? इधर कोई अगर कुछ कर देगा तो फिर? सर कोई जानकार तो है नहीं, उधर से आप लोग जा रहे थे ना, तो हम सोचे कि बोले, लेकिन आप इधर से गए, फिर आप इधर से आ रहे थे अभी, तो हम धीरे धीरे चलने लगे। मतलब सर जो है देखेगा तो खुदे रोकेगा,
पूछेगा ही पूछेगा तो हम बताएंगे। अच्छा, अब वैसे भूतहा उत्तरवाड़ी टोल रहते हैं हम इस साइड। चलिए आप लोग हम इसी गाड़ी छोड़ मेरा देते हैं नाम बुता, राजेश हुआ सर, इनका नाम जगन्नाथ। ठीक ना? इसी गाड़ी से बुताई छोड़ बुताई घर होगा। हाँ जी सर। तो ठीक है, ऐसा कभी गलती नहीं कीजिएगा, जहाँ नहीं रात सर, हो वहीं लाइफ होल्ड में- कर लीजिए। लाइफ में सर कभी ऐसा गलती ही नहीं कर सकते हम लोग। क्या करें, हम लोगों को मजबूरी है, नहीं तो आप लोग भयभीत होंगे, इधर डर लग रहा होगा। हाँ सर, धीरे धीरे तो जाइए रहे। क्या करें? रुक जाते कहीं, फिर अपने बीच में कोई है भी नहीं। एक बार महादेव मठ में मंदिर है ना, वहाँ पे 10-15 मिनट बैठे हम लोग। वहाँ पे नलका भी है, पानी भी पिए हैं। सर जान पहचान तो हर उसको जगह है। बाद हम बोले कि हमारे गांव चल का भाई यहाँ से धीरे लेकर धीरे हम चलते दिल्ली से रहा। लेकर चले हम लोग 20-25 साल हो गए। चलो, आप मैंने कैसा महसूस कर रहा, आप जाने में कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की, वैसे ही मदद करते रहिए। लेकिन क्या करें, आज हम फंस गए थे सर। अच्छा, कोई बात नहीं, हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक ना? ठीक है सर। सोचिए अपना चौक पे जाते हैं, वहाँ थोड़ा देर बैठेंगे फिर डे न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब कारोबार का खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान गदियानी वार्ड संख्या 12 निवासी शिवम कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से करीब 18 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी लंबे समय से शराब के अवैध बिक्री में संलिप्त था। मामले में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नगर थाना क्षेत्र के गदियानी वार्ड संख्या 12 निवासी शिवम कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने उसके कब्जे से कुल 18 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस संबंध में नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि उन्हें विश्वसनीय गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवम कुमार अवैध रूप से शराब का कारोबार धड़ल्ले से कर रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए नगर थाना की पुलिस टीम का गठन किया और बताए गए स्थान पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। वहीं कारोबारी को भी रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी से शराब कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पुलिस यह भी जांच कर रही है कि शराब की यह खेप कहां से लाई गई थी और किन किन लोगों तक इसकी आपूर्ति की जानी थी। मामले में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आगे बताया कि गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वहीं नगर थाना पुलिस की इस कार्रवाई को शराबबंदी कानून के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। लौकही थाना क्षेत्र के धवेही गांव के पास NH 227 पर बुधवार रात एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। सड़क पर अचानक आए एक भैंस से बाइक की टक्कर हो गई, जिससे बिजली मिस्त्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक 32 वर्षीय विनाश कुमार फूलपरास थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। घायल जीवच यादव को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी हालत नाजुक देख दरभंगा रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। लौकही थाना क्षेत्र के धवही गांव स्थित NH 227 पर बुधवार को देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार बिजली मिस्त्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान फूलपरास थाना क्षेत्र के वार्ड 10 निवासी 32 वर्षीय विनाश कुमार उर्फ ललन के रूप में की गई है। वहीं घायल मिस्त्री फूलपरास थाना क्षेत्र के सिसवा बरही निवासी जीवच यादव बताया गया है। थानाध्यक्ष गौरव कुमार ने बताया कि दोनों बिजली मिस्त्री एक ही बाइक पर सवार होकर बुधवार रात करीब 11 बजे लौकही से अपने घर फूलपरास लौट रहे थे। इसी दौरान धवेही गांव के समीप NH 227 पर अचानक एक भैंस सड़क पर आ गया, जिससे बाइक की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अविनाश कुमार उछलकर सड़क किनारे जा गिरा, जबकि जीवच यादव सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। डायल 112 को सूचना देने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल जीवच यादव को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दरभंगा रेफर कर दिया। वहीं सड़क किनारे पड़े अविनाश कुमार को लौकही पुलिस ने CSC पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इसके बाद पुलिस ने परिजनों के सहयोग से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। वहीं अविनाश की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक गांव में बिजली मिस्त्री का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वहीं पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर। जयनगर के सुरेखा अतिथि भवन में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता सुनील कुमार ने की, जबकि संचालन धीरज पासवान ने किया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार पासवान और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान ने श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और कार्य परिस्थितियों पर चर्चा की। बताया गया कि नई लेबर कोड से श्रमिकों को लाभ मिलेगा। साथ ही 24 घंटे कार्य प्रणाली से जुड़े नए नियमों को अप्रैल 2026 के बाद लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। जयनगर के सुरेखा अतिथि भवन में गुरुवार को भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सुनील कुमार ने की, जबकि संचालन धीरज पासवान ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार पासवान एवं राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान ने रेलवे माल गोदामों में कार्यरत श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा एवं कार्य परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान ने बताया कि भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही 4 नई लेबर कोड के अंतर्गत श्रम व्यवस्था अप्रैल 2028 से प्रभावी होने जा रही है, जिससे संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ द्वारा इन प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू कराने के लिए पूरे देश में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से यह भी जानकारी दी गई कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के लगभग 28 वर्षों के लगातार संघर्ष के परिणाम स्वरूप रेलवे माल गोदामों में सप्ताह के 24 घंटे कार्य प्रणाली को लेकर नए नियम बनाए गए हैं, जिन्हें अप्रैल 2026 के बाद लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में बीते माह लोकसभा में जीरो आवर के दौरान सांसद ने रेलवे माल गोदामों में कार्यरत श्रमिकों की स्थिति का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। वक्ताओं ने प्रधानमंत्री एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि श्रम संहिताओं के माध्यम से सरकार ने श्रमिक कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक सुधार किए हैं। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष शिव बालक पासवान, उपाध्यक्ष सुरेश पासवान समेत कई लोग मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना पुलिस ने बुधवार रात विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार पॉक्सो एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी भुवारा निवासी रामदेव यादव है, जिस पर पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। वहीं अभियान के दौरान पुलिस ने शराब के नशे में सार्वजनिक स्थान पर हंगामा कर रहे 2 लोगों राकेश कुमार और बुधन शाह को भी हिरासत में लिया। थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि तीनों की मेडिकल जांच के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मधुबनी नगर थाना पुलिस ने बुधवार की रात विशेष अभियान चलाकर एक लंबे समय से फरार चल रहे पॉक्सो एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर हंगामा कर रहे 2 शराबियों को भी धर दबोचा। नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान भुवारा निवासी रामदेव यादव के रूप में हुई है। रामदेव यादव कांड संख्या 368/23 का मुख्य आरोपी है, जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत गंभीर मामले दर्ज है। वह काफी समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहा था। पुलिस को उसकी कई दिनों से तलाश थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे उसके ठिकाने से धर दबोचा। इसी अभियान के दौरान पुलिस ने थाना क्षेत्र से 2 शराबियों को भी गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष के मुताबिक राकेश कुमार और बुधन शाह शराब के नशे में धुत होकर सड़क पर हंगामा कर रहा था, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में ले लिया। वहीं थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने स्पष्ट किया कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी रहेगा। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय जगवन की स्थिति बेहद खराब है, जहां बच्चों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई करनी पड़ रही है। जर्जर भवन के कारण सभी छात्र छात्राएं एक ही कमरे में या खुले में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। विद्यालय में शौचालय, चापाकल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, जिससे बच्चों को काफी परेशानी होती है। यहाँ 54 बच्चे नामांकित हैं और 4 शिक्षक कार्यरत हैं। वहीं प्रधानाध्यापिका ने कहा कि कई बार अधिकारियों को आवेदन दिया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय जगवन की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है, जिसके कारण यहां अध्ययन
करने वाले छात्र छात्राओं को कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे कठिन परिस्थितियों में जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। यहाँ अधिकांश बच्चे पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, लेकिन उन्हें शौचालय, चापाकल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। विद्यालय का भवन जर्जर अवस्था में पाया जा रहा है। इसी कारण याज्ञवल्क्य ऋषि तपोभूमि में बनाए गए एक कमरे में सभी बच्चों का पठन पाठन कराया जा रहा है। विद्यालय में कुल 54 बच्चे नामांकित हैं और 4 शिक्षक कार्यरत हैं। विद्यालय में 2 कमरे हैं, लेकिन दोनों ही जर्जर होने के कारण उपयोग के लायक नहीं है। मजबूरीवश शिक्षकों और बच्चों को खुले में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। वहीं बाहर ही रसोई की व्यवस्था की गई है। धूप और बरसात के दिनों में बच्चों व शिक्षकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रधानाध्यापिका अनुराधा कुमारी ने बताया कि विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक कई बार आवेदन दिया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। इस समस्या को लेकर पंचायत समिति सदस्य घूरन कुमार पासवान, शिवम यादव, लाल बच्चन यादव, राम किशोर यादव एवं छोटे शाह ने चिंता जताते हुए कहा कि जब प्राथमिक शिक्षा की ऐसी उपेक्षा होगी तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के लौकहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मांझी पिपराही गांव के नटवा टोला में बुधवार देर रात अज्ञात चोरों ने 4 घरों को निशाना बनाते हुए भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। चोरों ने सूरज खलीफ, मोहम्मद हारून, मोहम्मद मुस्ताक और मोहम्मद इब्राहिम के घरों को निशाना बनाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। साक्ष्य जुटाने के लिए डॉग स्क्वाड व एफएसएल टीम को भी बुलाया गया था। वहीं घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। मधुबनी जिला के लौकहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मांझी पिपराही गांव के नटवा टोला में बुधवार देर रात अज्ञात चोरों ने एक के बाद एक 4 घरों को निशाना बनाकर इलाके में सनसनी फैला दी। चोरों ने सूरज खलीफ, मोहम्मद हारून, मोहम्मद मुस्ताक तथा मोहम्मद इब्राहिम के घरों में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही लौकहा थाना पुलिस तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने डॉग स्क्वाड एवं एफएसएल की टीम को भी बुलाया, जो घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन और छानबीन में जुट गई। पीड़ितों के अनुसार चोरों ने सूरज खलीफ के घर में रखी पेटी को तोड़कर उसमें रखे कीमती गहने व आभूषण चुरा लिए। चोरी के बाद चोर पेटी को घर से कुछ दूरी पर बधार में फेंक कर फरार हो गए। अन्य घरों में भी सामान बिखरा मिलने से बड़े पैमाने पर चोरी की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है और ग्रामीणों ने रात्रि गश्ती बढ़ाने और शीघ्र चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। जो है चोरों के द्वारा रात में अगर गेट खोल के सो रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि ठंड और अंधेरी रात में चोर जो है घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है आपके घरों की तलाश कर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं राशिद रजा और इस वक्त मौजूद हूँ लौकहा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये मांझी पिपराही है, वार्ड नंबर 1 कहा जाता है। और बताया जा रहा है कि बीते देर रात यानी कि जो बुधवार की देर रात जो है अज्ञात चोरों के द्वारा उत्पात मचाया गया। कहा जा रहा है कि जब परिवार सो रहे थे तो उस दौरान जो है चोरों के द्वारा पेटी बक्सा जो भी हाथ आया वो उड़ा लिए गए और उसमें रखे जो गहने थे, जो सामान थे, जो पैसा रुपया था, उन सबों की चोरी कर ली जाती है। जब सुबह आंख खुलती हो तो देखते हैं कि पेटी और बक्सा गायब है और हाहाकार मच जाता है। आनंद फानंद में स्थानीय निवासी आलम पहलवान को सूचित किया जाता है, फिर उनके द्वारा जो है थाना को सूचित किया जाता है। थाना आती है और छानबीन में जुट जाती है। वही हम बात करेंगे जो पीड़ित परिवार है उनसे ही बात करेंगे क्या कुछ घटना घटी है। जी क्या हुआ, क्या क्या सामान था आपके पास? 32 भर के कारा, 13 भर की सिकड़ी, दीवाना सोना, 5000 रुपया। ये सब चोरी हो गया, पता नहीं चला आप लोगों को? नहीं, गेट खोल के सोए हुए थे क्या? जो कहा हमारे पुतों की जो धान उसने का गेट रह दीजिए खुल ले, धोखे पर। ताज्जुब की बात है कि एक रात में 5 से 7 घरों में चोरी हो जाती है और चोरी की जो घटना होती है लोगों को पता नहीं चल पाता है कि उनके घरों में चोरी हो गई। जब सुबह आँख खुलती है तो लोग देखते हैं कि उनके यहाँ से सामान नदारद है। वही हम बात करेंगे। क्या कुछ नाम है आपका, बताइए क्या नाम हुआ आपका?
आपका नाम रिजवान है? क्या घटना घटी आपके यहाँ? वही सर रात में हुआ चोरी ने, 2:30 बजे रात में चोरी हुआ। हम लोग सोए थे, अतनिया नींद में चोरी हुआ है। हम लोग को सुबह में 3 बजे पता चला है। मेरी बेटी उठा तो बोला अपनी अम्मी को, अम्मी बक्सा नहीं है, इससे बक्सा चोरी हो गया। तो हम लोग उठे तो रात में टॉर्च लेकर खोजे, उनमें बाहर भीतर धुनी लगा था। तो हम लोग देर बाद सुबह हुआ तो हम लोग खोज पुछाड़ के तो पेन ऊपर गए तो 3 आदमी का घर में ढुका था, उसके बक्सा भी पेन में था। हम भी उस दिन खोजते गए तो हमको मिला, भवन में मिला, हमें घर से उत्तर मिला। उसमें सामान सब कीमती सामान नहीं था? हाँ, कीमती सामान नहीं था। गहना था, 32 भर का कारा था, 13 भर के सिगड़ी है, 2 आना सोना है, 5,000। ये बात करते हैं यहाँ के स्थानीय नामचित्र व्यक्ति से, आलम पहलवान। नाम तो सुना ही होगा आपने, जहाँ भी कुश्ती होती है, दंगल होता है, वहाँ इनका नाम खासकर मौजूद रहता है। आइए सर। नमस्कार। तो देखिए आपके सामने मौजूद है आलम पहलवान। क्या कुछ सर वारदातें हुई है रात में? सर जैसा कि हम तो पिछले कुछ दिनों से दंगल में व्यस्त थे, 8 दिवसीय दंगल था उधर, लेकिन कल हम फ्री हुए हैं तो आज ही रात का घटना है सर। आज जो कितना तारीख था, 22 का रात था, नहीं 22 तारीख की रात की घटना है। हमें सुबह में जानकारी मिलती है जो ऐसे बातें 5-7 घर में हुआ है, 5-7 घर। लेकिन सबसे ज्यादा क्षति इनको गया है। मतलब जो बेटी है इनका तमाम जेवरात थे। क्या नाम इनका? मोहम्मद इसका, ये बिरखा लोग इनको कहते हैं। 2 भाई है जो हुए हैं, वो बिरखा बिरखिया इसका नाम है। इनका घर यही है। सुबह में हम लोगों को सूचना मिला जो ऐसे ऐसे हो गया है, लेकिन तब तक जब छानबीन हुई तो एक खेत है इधर, वहाँ पर जाकर के जो है बक्सा फेंका हुआ है गेहूं के खेत में, उसमें से सारा सामान गायब है। उसके बाद उनका भी एगो हमारा मौसी वहाँ अनीसा खातून, उसका भी घर का खिड़की खोला गया था, लेकिन वो लोग जागे थे, वहाँ नहीं, उसको ज्यादा, चोर को ज्यादा सफलता नहीं मिली। फिर एगो मेरा भाई है, जहीर नाम है, चौक पर, उनका खसी बकरी मीट का कारोबार करता है, उसका सब औजार उठा के लेकर के उस गांव में खेरवा टोल में जाकर के किसी के दरवाजे पर फेंका हुआ चक्कू। पूछना चाहेंगे आपसे, घना आबादी है और इतने सारे लोग हैं और किसी को कान तक खबर नहीं हुआ कि चोर आया, चोरी किया और चला गया। का महीना है, लोग दिन भर काम करके आते, थके मरे रहते, सो जाते, लेकिन कमी इन लोगों में भी है। चौकन्ना होना चाहिए, किसी न किसी को जागना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन सर जिस तरह से ये क्राइम पिछले 2-3 महीना से बढ़ा है, ये चिंता का विषय है। रात प्रशासन के दायित्व बनता है ना सर, यहाँ संबंधित एरिया है, कम से कम वहाँ 1-2 चौकीदार दे, 8 बजे 7 बजे तक, 9 बजे तक चौकीदार रहे, रहता है हर एक जगह, हम लोग देखते हैं। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी के बसुआरा स्थित क्रिप्स हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी और ब्रेन स्पाइन रोगों के परामर्श के लिए 1 दिवसीय ओपीडी का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यूरो सर्जन डॉक्टर अभिजीत कश्यप ने मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक सलाह दी। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार डॉक्टर कश्यप को न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है। ओपीडी में ब्रेन स्पाइन और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से जुड़े मरीजों को परामर्श व आगे के उपचार को लेकर मार्गदर्शन दिया गया। मधुबनी शहर से सटे बसुआरा क्षेत्र में स्थित क्रिप्स हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी एवं ब्रेन स्पाइन से संबंधित रोगों के परामर्श हेतु 1 दिवसीय ओपीडी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर न्यूरो सर्जन एवं ब्रेन स्पाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिजीत कश्यप ने बड़ी संख्या में पहुंचे मरीजों से मुलाकात कर उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से सुना और आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार डॉक्टर अभिजीत कश्यप को न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने डीएनबी की पढ़ाई पूरी की है तथा वैस्कुलर और स्पाइन सर्जरी में फेलोशिप भी प्राप्त की है। 1 दिवसीय ओपीडी के दौरान ब्रेन, स्पाइन और अन्य न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से पीड़ित मरीजों की जांच की गई और आगे के उपचार को लेकर उचित मार्गदर्शन दिया गया। बताया गया कि डॉक्टर अभिजीत कश्यप वर्तमान में बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल पटना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां जटिल न्यूरोलॉजिकल रोगों, स्पाइन विकारों एवं वैस्कुलर ब्रेन कंडीशंस के आधुनिक इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि इस तरह के ओपीडी के आयोजन से मधुबनी और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श का लाभ मिल रहा है, जिससे उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की परेशानी कम हो रही है। मस्तिष्क एवं नस रोग का ओपीडी आयोजन किया गया है। इसमें आम आदमी को ओपीडी से क्या क्या फायदा मिलने वाली है?
पहले तो थैंक यू इस चीज़ के लिए। मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत कश्यप है, मैं न्यूरो सर्जन हूँ बिग अपोलो हॉस्पिटल पटना में। बिग अपोलो हॉस्पिटल और क्रिब्स हॉस्पिटल का ये एक जॉइंट वेंचर है जिसमें हम 2nd और 4th थर्सडे को एवरी मंथ आते हैं। मेरे आने का एक ही मकसद है कि जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों को जिसको भी ब्रेन या स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है उन सब के ट्रीटमेंट के लिए जो भी लोग बाहर जाते थे, पटना जाते थे या कहीं और जा रहे हैं, वो उनको जाने का ज़रूरत नहीं है। जो भी बेस्ट इलाज होगा वो यहीं पर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्रिब्स हॉस्पिटल में CT MRI सब चीज़ की व्यवस्था है ना। तो जो भी पेशेंट्स इन सब चीज़ों के लिए बाहर जाते थे उनका इलाज यहीं पर हो सकता है। सर डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे आप मिथिलांचल एक रूरल से भी नीचे क्षेत्र में आता है और यहाँ की जो पब्लिकें हैं वह नस रोग लेके उतना उत्कृष्ट नहीं रह पाते हैं और इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जो कहीं हल्का पेन हुई या थी हुई उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, मान लीजिए कभी भी कमर में दर्द हो रहा है या पैर में झिंझनाहट, दर्द में दर्द, झिंझन अगर रहता है आपको, तो इस सब का बहुत सारा कारण होता है। अगर कुछ दिन जैसे कि नॉर्मल किसी को भी होता है तो नॉर्मल घर में के बगल में जो भी केमिस्ट दुकान है उनके पास जाके देखे, कुछ दवाई शुरू कर लिए, तो उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है, यानी कि 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद भी दिक्कत हो रहा है, दवाई खा रहे हैं तब भी परेशानी नहीं जा रही है, या कमर का दर्द, पीठ का दर्द बढ़ते जा रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, पैर में झिंझन है, तो आपको किसी स्पेशलिस्ट से मिलना ज़रूरी है। तो उन सब किसी भी सिचुएशन में अगर है तो आप यहाँ आकर मेरे से परामर्श ले सकते हैं। सर एक मिथक और चल रही है खास करके मिथिलांचल क्षेत्र में, जहाँ आप मिथिलांचल के हृदय स्थली मधुबनी क्रिब्स अस्पताल में आए हुए हैं, जो कोरोना के बाद ब्रेन हेमरेज की शिकायत काफी बढ़ गई है, इससे मौतें भी काफी हो रही हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कोरोना तो के टाइम पे तो चेंजेस तो हुआ ही था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम कि उसके कारण कि आज भी कुछ इफेक्ट आ रहा है। मेन क्या हुआ, कोरोना के टाइम में हमारा लाइफ स्टाइल सबका सेडेंटरी हो गया, मतलब कि घर में ही जिस भी कारण से हम लोग को घर में ही रुकना पड़ा, वर्क फ्रॉम होम हुआ। फिर घर पे रहते रहते क्या होता है कि एक आदत हो जाता है कि बाहर ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो चलना कम हो गया, तो धीरे धीरे घर पे बैठते रह गए, तो उसके कारण सबका बीपी शुगर, जो भी यंग एज ग्रुप में आप देखिएगा वो बीपी शुगर, कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन के दर्द, इन सब का शिकायत ज़्यादा होने लग गया है। तो यही एक अनुग्रह है कि जो भी लोग हैं वो अपना हेल्थ के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस होइए। सुबह उठिए, 10 मिनट ही चलेंगे, हफ्ते में कम से कम 5 बार ही 10 मिनट चलना है, क्योंकि वो पॉजिटिव हैबिट एक बार अगर आएगा ना तो उसका क्या दिन भर इफेक्ट रहता है। आप 10 मिनट सुबह उठने के लिए रात में जल्दी सोइएगा, रात में जल्दी खाइएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपको फिटनेस रहेगा, दिन भर फुर्ती रहेगा काम करने के लिए। फिर धीरे धीरे, जैसे एक आप सुने होंगे कि नेगेटिव चीज़ें का भी आदत होता है, वही है कि पॉजिटिव चीज़ का भी आदत होता है। अगर आप सुबह उठिएगा 10 मिनट खाइएगा तो हम सोचे नहीं समोसा नहीं खाते हैं, कुछ ग्रीन फ्रूट्स खा लेते हैं, ग्रीन वेजिटेबल खा लेते हैं, तो ये धीरे 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 वो आपके डे टू डे हैबिट में एक कल्चर बन जाएगा जो आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर फायदा करने वाला है। सर आखिरी सवाल, यहाँ के मरीजों की तरफ से जो मस्तिष्क घात जिसे ब्रेन हेमरेज कहा जाता है, इसके लिए बचाव का सबसे अच्छा तरीका डॉक्टर के नज़र से क्या है? देखिए, जब भी ब्रेन में स्ट्रोक, जो नॉर्मल बोलते हैं हम लोग, ब्रेन में स्ट्रोक 2 कारण से होता है, या तो ब्लीडिंग हुआ है या फिर नस सूख जाना जिसको बोलते हैं इन्फार्क्ट होना है। तो अगर ब्लीडिंग, छोटा ब्लीडिंग है तो उसको दवाई से ही ट्रीट कर सकते हैं। मान लीजिए ब्लीडिंग बड़ा है या ब्लीडिंग के कारण जो ब्रेन में सूजन होता है उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप तो यहाँ पर तो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो आप बाहर जाते हैं। तो अगर आपको ये नहीं हम बोल रहे हैं कि मेरे ही पास आइए, जब टाइमली रहते हुए जिस हॉस्पिटल में भी अगर आप लोग बोल रहे हैं कि अब आपको सुविधा यहाँ पर ये इलाज नहीं हो पाएगा, आप बाहर जाइए, तो आप टाइमली जाके अगर ऑपरेशन होगा तो डेफिनेट है कि लाइफ तो ज़रूर बचेगा, इतना तो ये रहता है। और लेकिन ब्लीडिंग के कारण जो वीकनेस रहता है वो सब में टाइम लगता है, लेकिन जब ये ब्लीडिंग होता है तो मेन है कि हमारा उद्देश्य रहता है कि लाइफ बचाना इंपॉर्टेंट है। या तो हाथ पैर कम भी चले ना चले तो वो सेकेंडरी चीज़ रहता है, पहले जान बचेगा तब तो देखेंगे कि 6 हफ्ता बाद चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो कभी भी ऐसा है तो जब ऑपरेशन का रिक्वायरमेंट है तो आप ऑपरेशन कराना है। तो सर अभी आप जो क्रिब्स में आए हैं तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा है, तो किस तरह के पेशेंट थे जो जिनमें सिम्टम्स आम दिखे आपको? जैसे कि मेनली नेक पेन, बैक पेन का प्रॉब्लम है,
कुछ लोगों हैं कि जिनको मिर्गी का दौरा आ रहा है, जो कि दिखा रहे थे इधर और उनको पता नहीं चल पा रहा है, जो बाहर भी डॉक्टर देख रहे हैं, किसी कारणवश उनको पता नहीं चलता है कि वो मिर्गी आ रहा है, तो उसके लिए क्या दवाई चलाना है। एक छोटा बच्चा आया था, वो कुछ दिन पहले गिर गया था, तो हड्डी डिफेक्ट होकर अंदर चली गई है। तो वो सब तरह के प्रॉब्लम आते हैं। किसी भी ब्रेन और स्पाइन संबंधित प्रॉब्लम है तो वो जरूर आके मिल सकते हैं। और सर अंत में अपना परिचय दे दीजिएगा और आपके हिसाब से क्या लोगों के लिए संदेश होगा? मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत कश्यप है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और एचओडी बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल पटना से हूं। मैं यहां पर क्रिब्स हॉस्पिटल में 2nd और 4th थर्सडे को ओपीडी है। उसमें से आपसे निवेदन है कि जिसको भी सिर या स्पाइन संबंधित प्रॉब्लम है वो आके एक बार मिलिए। और हमारे पास बहुत तरह के हॉस्पिटल में भी इंश्योरेंस का व्यवस्था है, सीएमआरएफ के फंड का भी सब अवेलेबिलिटी है। तो जो भी हम बेस्ट पॉसिबल आपके लिए करेंगे, ताकि उसमें ये भी ध्यान रखना है कि आपका पैसा किस तरह से वो भी सुरक्षित रहे और आपका सही पैसे में अच्छा इलाज हो। मेन मकसद वही है। न्यूज़ से जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत थैंक यू। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, पोखली, हॉल, समाज, पालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद।
सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी के अवसर पर राजनगर में मां सरस्वती की पूजा के तहत भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। नव युवक पूजा समिति नवरत्न पुस्तकालय के तत्वाधान में 551 कुमारी कन्याओं ने भाग लिया। यात्रा चिचड़ी कानूनगो पुस्तकालय से शुरू होकर नगर भवन और राजा पोखर तक पहुंची, जहां विधिवत गंगा पूजन और जलाभिषेक किया गया। वहीं विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए कलश पंडाल में स्थापित किए गए। साथ ही पूरी यात्रा के दौरान क्षेत्र भक्तिमय माहौल में भर गया और उपस्थित लोगों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी दिखाई। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर राजनगर में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। नव युवक पूजा समिति नवरत्न पुस्तकालय के तत्वाधान में 21वें सरस्वती पूजा महोत्सव के आयोजन के तहत 551 कुमारी कन्याओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। कलश शोभा यात्रा की शुरुआत चिचड़ी कानूनगो स्थित नवरत्न पुस्तकालय परिसर से हुई, जो नगर भवन होते हुए राज परिसर राजा पोखर पहुंची। वहां कुमारी कन्याओं ने विधिवत गंगा पूजन कर जल भरा। जल भरने के उपरांत शोभा यात्रा विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए पूजा पंडाल पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश की स्थापना की गई। कलश यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। पूजा समिति के सदस्य एवं मुखिया प्रतिनिधि गोविंद दास ने बताया कि मां शारदे की पूजा विगत 21 वर्षों से लगातार की जा रही है। प्रत्येक वर्ष कुमारी कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाती है तथा विधिवत पूजा अर्चना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इस अवसर पर समिति सदस्य गोविंद दास, रमन दास, श्याम शाह, कन्हैया कुमार, फूलो यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। कलश बांधना जगह खुली गले। वीडियो भेज देगा। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की गई और सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी पात्र लाभुकों को पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से राशन उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी ने राशन दुकानों का नियमित निरीक्षण, ग्रामीणों से फीडबैक लेना और अनुश्रवण, सतर्कता एवं निगरानी समितियों की नियमित बैठक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में एजेंडावार सभी विषयों पर विस्तृत समीक्षा कर उपस्थित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खाद्यान्न वितरण की समीक्षा के क्रम में डीएम ने उपस्थित सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया का गंभीरतापूर्वक पूरी पारदर्शिता के साथ पर्यवेक्षण करते हुए खाद्यान्न वितरण की गति में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लाभुकों को पूरी पारदर्शिता एवं सजगता के साथ ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने नया राशन कार्ड निर्गत की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को समय सीमा के अंदर निष्पादन हेतु निर्देश दिया। उन्होंने राशन दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश देते हुए कहा कि निरीक्षण की सिर्फ खानापूर्ति से काम नहीं चलेगा, बल्कि निरीक्षण के सकारात्मक परिणाम भी नजर आने चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी हर हाल में निर्धारित की गई संख्या में लक्ष्य के अनुरूप राशन दुकानों का निरीक्षण करेंगे। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह भी अपने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध ससमय राशन दुकानों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि साप्ताहिक जांच के क्रम में पंचायतों में पहुंचकर जन वितरण दुकानों द्वारा राशन वितरण का ग्रामीणों से फीडबैक भी ले। जिलाधिकारी ने अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर अनुश्रवण, सतर्कता एवं निगरानी समिति की नियमित रूप से बैठक करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रखंड स्तर की कम बैठक को लेकर असंतोष व्यक्त करते हुए अविलंब निर्धारित संख्या में ससमय बैठक करवाने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने माह जुलाई 2025 एवं अगस्त माह 2025 का खाद्यान्न उठाव एवं वितरण, ऑफलाइन राशन कार्ड टाइमलाइन प्रतिवेदन, ऑनलाइन राशन कार्ड, आधार सीडिंग से संबंधित प्रतिवेदन, प्रवासी मजदूर से संबंधित प्रतिवेदन, किए गए निरीक्षण कार्य से संबंधित प्रतिवेदन, आपूर्ति कार्यालय से संबंधित न्यायालयवाद, विभिन्न जनता दरबार से संबंधित प्रतिवेदन, लोकायुक्त से संबंधित प्रतिवेदन एवं सीमांत लाभ से संबंधित विषयों पर समीक्षा कर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
जिला पदाधिकारी ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर अच्छे प्रदर्शन वाले प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को प्रोत्साहित करें, वहीं लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई भी करें। उक्त बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंदन झा, अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी समेत कई पदाधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले के लौकहा थाना क्षेत्र के नहरी गांव में बुधवार देर रात 8 से 10 हथियारबंद अपराधियों ने कातिब दिवालाल कर्ण के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने घर में घुसकर 6 गोदरेज तोड़े और 50,000 नगद, साथ ही 5 भरी चांदी व सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। परिजनों को धमकाकर वारदात को अंजाम देने से गांव में डर फैल गया है। घटना की सूचना पर लौकहा पुलिस, डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। जिला के लौकहा थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात अज्ञात अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। थाना क्षेत्र के नहरी पंचायत अंतर्गत नहरी गांव में 8 से 10 की संख्या में पहुंचे हथियारबंद डकैतों ने कातिब दिवालाल कर्ण के घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। अचानक हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। बताया जा रहा है कि सभी अपराधी हथियारों से लैस थे और देर रात घर में घुसकर परिजनों को हथियार का भय दिखाते हुए घर में बने 6 कमरों के गोदरेज खोलकर सामान बिखेर दिए। अपराधियों के हाथ 5,000 नगद व 5 बड़ी चांदी और सोने के आभूषण लग गए। घटना की सूचना मिलते ही लौकहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड एवं एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया, जहां साक्ष्य संकलन एवं छानबीन का कार्य जारी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में सघन छापेमारी कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों में भय का माहौल है और उन्होंने रात्रि गश्ती बढ़ाने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं थानाध्यक्ष सब पुलिस निरीक्षक अखिलेश कुमार ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया चल रही है और मामले की तफ्तीश जारी है। जी, क्या कुछ मामला हुआ है? 12 बजे रात के करीब जी घर में 5-7-10 आदमी करीब घुसा। पहले छोटी बहू के कमरे में गया, उसे सब कुछ छीन छान करके तक इसके बाद मेरे कमरे में आया और सब कमरे का कपड़ा लत्ता को उदास करके ले गया। मेरे बैग में मुश्किल से 10,000 के लगभग रुपया रहा होगा या उससे कम में, वो ले गया। हमको आकर के कहा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? कहा कि बेटा तो नहीं है यहाँ। तो एन परिस्थिति में तो पैसा कहाँ रखा है? अलमीरा में है। अलमीरा का चाबी हमके ऊपर में रखा हुआ है, तुम सो जाओ। वो खोल लिया, खोलने के बाद कहा कहाँ है पैसा? हमके बैग में है, ललका बैग में। उसमें जो पैसा था वो ले लिया। वो रुपया यही समझिए 3,031 कल लाए हुए थे। अब पहले जो रहा हो 200, 400, 500 या 2,000। तो कितने की संख्या में लोग आए हुए थे और क्या लोग मास्क पहने हुए थे? टोटल आदमी मास्क पहना था और करीब 8 गिना गया। हथियार भी था उनके पास? हथियार था। किस किस तरह के हथियार थे उनके पास? एक तो था इतना बड़ा हथियार, उसको क्या बोलते हैं हमको नहीं मालूम है। इतना बड़ा हथियार था, कनपट्टी में सटाया। अच्छा, तो हमको वो सब करने की जरूरत नहीं है, तुम इत्मीनान से जो लेना है ले लो। वो लोग भाषा हिंदी में बोल रहे थे? मैथिली भाषा का प्रयोग कर रहे थे। और किसी को कुछ हानि वगैरह परिवार में? कोई हानि नहीं। अच्छा, परिवार में कितने लोग रहते हैं अभी आपके? परिवार में अभी 3 आदमी, 2 बच्चा। अच्छा, जो आभूषण वगैरह सब ले गए लगभग कितने का होगा? 4 आना हो जाएगा दोनों मिला करके लगभग। अच्छा, तो कैश 10,000 के आसपास लगभग। अच्छा, पुराने हुआ 10,000 ले रहा होगा। अच्छा, आपराधिक क्रम भागने के क्रम में किस तरफ से भागे? भागा जैसे गेट से खोल करके जी, और हम लोगों को तो बंद कर दिया। अच्छा, आप लोग को बंद कर दिया? हाँ, बंद करने के बाद कहा हल्ला अगर करेगा तो घूम करके हम ठोक देंगे। अच्छा, 20 मिनट के बाद हम मुखिया जी को, पूर्व मुखिया जी को फोन किया। 20 मिनट के बाद नहीं होगा। हाँ, पुलिस को जानकारी दिए थे उस समय? पुलिस को जानकारी दी गई थी? दे दी गई थी रात में ही। हाँ, पुलिस 147 में पुलिस को जानकारी मिली। 2 बजे पुलिस आया। 112। अब उसके बाद बड़ा बाबू आए आधा घंटा के बाद। तो अभी घटनास्थल पर कौन कौन से पदाधिकारी आ चुके हैं? बड़े बाबू हैं, वो एक तो 112 में जो रहते हैं,
क्या नाम बोला? हाँ, क्या शुभ नाम है सर आपका? दिवाकांत लाल कर्ण जी। उर्फ बंगाली। आप मुंशी हैं कोर्ट में वैसे? नहीं, रजिस्ट्री ऑफिस। रजिस्ट्री ऑफिस में मुंशी। ठीक, ये मंदिर घर हो गया। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल में इलाजरत कलवाही प्रखंड के अरघावा गांव निवासी तितरी देवी को आज 1 यूनिट एबी पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता थी। वहीं समाज सेवी प्रहलाद कुमार पुर्वे ने अपने जीवन का 53वां रक्तदान कर न केवल यह आवश्यकता पूरी की बल्कि मरीज के लिए थोड़ी आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इस अवसर पर श्रवण मंडल, विनोद शाह और शिव शंकर शाह मौजूद रहे। प्रहलाद कुमार ने कहा कि रक्तदान से व्यक्ति स्वस्थ और खुश रहता है और 18 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को इसे अपनाना चाहिए। विगत कई दिनों से मधुबनी सदर हॉस्पिटल में इलाजरत तितरी देवी, जो कि अरघावा की निवासी हैं, उन्हें आज 1 यूनिट एबी पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए समाजसेवी प्रहलाद कुमार पुर्वे ने अपने जीवन का 53वां रक्तदान किया। उन्होंने न थोड़ी सी आर्थिक सहायता भी की। इस मौके पर श्रवण मंडल, विनोद शाह, शिव शंकर शाह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। प्रहलाद कुमार पुर्वे ने बताया उन्हें रक्तदान कर काफी प्रसन्नता होती है। उनका कहना है कि रक्तदान करने वाले व्यक्ति मुस्कान और स्वस्थ शरीर के साथ जीवन जीते हैं। उन्होंने सभी से अपील की कि 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं और पुरुष नियमित रूप से रक्तदान करें। उन्होंने कहा कि दूसरों के जीवन में रक्तदान के माध्यम से योगदान देना अपने आप को जीवंत बनाए रखने का सरल और सुखद अनुभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।